राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं 1 नंबर और 0 साइज गोपाल जी के लिए ड्रेस बनानी सिखाऊंगी। वैसे तो 2 नंबर गोपाल जी के भी आ जाएगी। तो चलिए मैं फंदे डाल लेती हूँ और फंदे डालूंगी 15 इस तरीके से। और फंदे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जिस तरीके से आपको डालने आते हैं उसी तरीके से फंदे डाल लेते हैं। तो चलिए मैं 15 फंदे डालकर उल्टी सीधी सिलाई उतार लेती हूँ। आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए मैं 15 फंदे डाल चुकी हूँ, उल्टी सीधी सिलाई भी उतार चुकी हूँ। 2 फंदे बनाऊंगी उल्टे में बटन पट्टी के और तीसरा फंदा बनाऊंगी ऐसे ही सिंपल सीधा फंदा। और फिर अगले एक फंदे पे बनाऊंगी मैं जाली और बीच में बनाऊंगी एक फंदा सीधा और फिर अगले फंदे पे जाली। इसमें एक एक फंदे पे ही जाली बनेगी, 2 फंदे पे लगातार जाली नहीं बनेगी। अगर बड़ी स्वेटर हो तो 2 फंदों पे जाली बनाकर तीसरा फंदा सिंपल बना के फिर 2 फंदों पे जाली, इस तरीके से बनती है। और छोटे गोपाल जी की मैं बना रही हूँ तो 2 फंदे बटन पट्टी के उल्टे बना के एक फंदा सीधा और तीसरे फंदे पे जाली, फिर बीच में एक फंदा सीधा और फिर अगले फंदे पे जाली। तो इस तरीके से बीच में बाजू के फंदे बढ़ते रहेंगे, थोड़े बढ़ेंगे लेकिन बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अपने को छोटे गोपाल की बनानी है। अगर बड़े गोपाल की बनानी है तो 2-2 जाली इकट्ठी डलती है। छोटे गोपाल जी की बना रहे हैं तो एक एक जाली बना रही हूँ। इस तरीके से आप वीडियो में देख भी रहे हैं। वाइट कलर की ऊन से बीच में कहीं कहीं लाइनिंग डालूंगी। तो चलिए फिर मैं वाइट कलर की ऊन से बनाकर भी दिखाऊंगी किस तरीके से जाली डाली है मैंने। तो इस तरीके से अब मैं पहले ग्रे वाली से और बना लेती हूँ और बाद में लगाऊंगी वाइट कलर की ऊन, क्योंकि मुझे 2-3 जगह पर ही लगानी है वाइट कलर की ऊन, ज़्यादा नहीं लगानी है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ जाली किस तरीके से डालते हैं। ये उल्टा फंदा बनाया, फिर से उल्टा फंदा बनाया और उल्टे के बाद बनाया एक सीधा फंदा। और ये इस फंदे पे बना रही हूँ मैं जाली और धागा करना है आगे की साइड जाली बनाते हुए। और फिर ये बीच में बनाऊंगी बाजू के 3 सिंपल फंदे, क्योंकि मैं 7वीं सिलाई पे आ चुकी हूँ। इस तरीके से 2 जाली डल चुकी है और 3-4 फंदे भी बढ़ चुके हैं दोनों साइड। तो इस तरीके से अब मैं बीच में सिंपल फंदे बना रही हूँ बैक वाले और फिर डाल लूँगी जाली, जाली बनाऊँगी उसी तरीके से। ये इस फंदे पे मैं जाली बना रही हूँ, धागा आगे की साइड और फिर उस फंदे में से निकालना तो जाली डल जाएगी। और बीच में बना रही है सिंपल फंदे और जाली डालने के बाद एक फंदा सिंपल और 2 फंदे फिर बटन पट्टी के लिए उल्टे बनाने हैं। तो इस तरीके से ये छोटे गोपाल जी की स्वेटर बनकर तैयार हो जाएगी। और अब मैं बनाऊंगी वाइट कलर की ऊन से। मैंने बताया भी था कि बीच में लाइनिंग डालूंगी वाइट कलर की ऊन से और पीछे की साइड से ही हमेशा ऊन को जोड़ते हैं, आगे की साइड से ऊन को नहीं जोड़ते। तो इस तरीके से मैं वाइट कलर की ऊन से इस सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आगे दिखाऊंगी किस तरीके से बनाऊंगी इसको मैं। वाइट कलर की ऊन से उल्टी सीधी सिलाई उतार चुकी हूँ और फिर मैं अब बना रही हूँ ग्रे कलर की ऊन से, क्योंकि एक ही लाइनिंग बनानी थी मुझे वाइट कलर की ऊन से, तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं। जिस तरीके से जाली डालनी है और जिस तरीके से सीधा सीधा बनाना है वो मैं पहले आपको बता ही चुकी हूँ। तो इस तरीके से अब मैं ग्रे कलर की ऊन से बना रही हूँ और फिर कितनी जाली डालूंगी वो आपको दिखाऊंगी बाद में। तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए 3 जाली बना चुकी हूँ और फिर कितनी जाली डालूंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से बनेगी 0 नंबर गोपाल जी के लिए स्वेटर। तो मैं ये उल्टी सीधी सिलाई और उतार लेती हूँ और फिर किस तरीके से बाजू के फंदे बंद करूंगी और किस तरीके से पूरी बाजू की बनाऊंगी या बाजू की, वो आपको मैं बताऊंगी बाद में। तो चलिए ये उल्टी सीधी सिलाई बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए उल्टी सीधी सिलाई उतार चुकी हूँ और इसमें मैं 4 जाली डाल चुकी हूँ और उस तरीके से ही बीच में बाजू के इसमें बने 8 फंदे बाजू के और साइड में बटन पट्टी के 2 फंदे और 2 फंदे और बने हैं। तो इस तरीके से और बाजू के बने 8 फंदे। तो बीच वाले फंदों को मैं बंद कर देती हूँ बाजू वालों को, और बीच में बनेंगे कमर के फंदे, उनको सीधा सीधा बनाना है। और फिर बाजू वाले फंदे को 2 का 1 2 का 1 करके इस तरीके से बाजू को बंद कर लूँगी मैं, क्योंकि छोटे ही गोपाल की है, इसमें पूरी बाजू तो बनेंगी, थोड़े से फंदे हैं और छोटी सी स्वेटर है। तो दोनों साइड के बाजू के फंदे बंद करने के बाद दिखाती हूँ मैं कितनी छोटी छोटी सी बाजू बनी है, क्योंकि ये छोटे से गोपाल जी की स्वेटर है। तो चलिए मैं दोनों साइड वाले बाजू के फंदों को बंद कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊँगी इसको मैं।
और फंदे बंद करने का तो वही तरीका है, 2 का 1 2 का 1। इस तरीके से मैं इन 8 फंदों को बंद कर दूंगी और फिर दिखाती हूँ कितनी सुंदर 0 नंबर गोपाल जी के लिए स्वेटर बनकर तैयार हो जाएगी। ये 2 नंबर गोपाल जी तक आ जाएगी। 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर 3 साइज के गोपाल जी के ये स्वेटर आराम से आ जाएगी, क्योंकि बेबी ओसवाल की ऊन है, सॉफ्ट वाली ये बढ़ती है ऊन। तो इस तरीके से ये बाजू छट गई है, मैं उंगली डालकर आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए अब मैं उल्टी सिलाई उतार लेती हूँ, फिर आगे कैसे बनाऊंगी और कितनी बड़ी स्वेटर बनाऊंगी वो आपको बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए 2-3 सिलाई मैं सिंपल उतार लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए बाजू के फंदे बंद करने के बाद और 2 सिलाई उतार चुकी हूँ मैं। इस तरीके से ये बाजू दोनों साइड की बन गई है। बाजू में उंगली लगाकर भी दिखा दिया आपको। तो चलिए मैं इसके बाद 2 सिलाई और उतारूंगी और फिर किस तरीके से फंदे बढ़ाऊंगी वो आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए मैं फटाफट 2 सिलाई बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बढ़ाऊंगी फंदों को मैं। लीजिए बाजू बंद करने के बाद 3 सिलाई उतार चुकी हूँ। अब मैं फंदे बढ़ाऊंगी। ये 2 फंदे बटन पट्टी के पहले उल्टे बनाकर फिर तीसरा फंदा सीधा बनाऊंगी और फिर आगे वाले फंदे पे जाली बनाऊंगी। धागा आगे की साइड करके फंदे में सिलाई डालकर इस तरीके से आप वीडियो में देख भी रहे हैं। फिर एक फंदा सिंपल, फिर अगले फंदे पे जाली, फिर एक फंदा सिंपल, फिर अगले फंदे पे जाली, फिर एक फंदा सिंपल, फिर अगले फंदे पे जाली। इस तरीके से मैं इस सिलाई को पूरी को कंप्लीट कर लेती हूँ और उल्टी सिलाई उतार लेती हूँ। फिर आगे दिखाऊंगी किस तरीके से बनाऊंगी इसको मैं। जाली डालने के बाद 4 सिलाई मैंने उल्टी सीधी बनाई है और इसके बाद बनाऊंगी मैं वाइट कलर की ऊन से। तो चलिए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे वाइट कलर की ऊन से किस तरीके से बनाऊंगी वो आपको वीडियो में दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो चलिए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। ग्रे कलर वाली ऊन से मैं 4 सिलाई उतार चुकी हूँ और अब मैं बना रही हूँ वाइट कलर वाली ऊन से। और वाइट कलर वाली ऊन से बनाऊंगी ये उल्टी सिलाई। जब भी हम कोई भी किसी तरीके की ऊन जोड़ते हैं तो उल्टी साइड डिजाइन में ही ऊन को जोड़ना चाहिए। सीधे की साइड जोड़ेंगे तो स्वेटर में फिनिशिंग नहीं आएगी। और जो हम ऊन जोड़ने के बाद छोटा सा धागा होता है उसको भी साथ चलाना होता है, नहीं तो स्वेटर खुलने लग जाती है। तो इस तरीके से मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए वाइट कलर वाले ऊन से उल्टी सीधी सिलाई बनाकर सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं ग्रे कलर वाले ऊन से बना रही हूँ और ये 2 फंदे बटन पट्टी वाले उल्टे, फिर अगले फंदे पे जाली, इस तरीके से आगे की साइड धागा करके और उस सिलाई में फंदा डाल के। तो इस तरीके से सब फंदों पे मैं जाली बनाऊंगी। फिर धागा आगे की साइड और फंदे में से बना लिया, फिर धागा आगे की साइड, फिर फंदे में से बना लिया, और फिर धागा आगे की साइड और फिर फंदे में से बना लिया, फिर धागा आगे की साइड और फिर फंदे में से बना लिया। 4 फंदों पे जाली नहीं बनाऊंगी, 2 आगे की साइड और 2 पीछे की साइड बटन पट्टी वाले फंदों पे, और बाकी सब फंदों पे मैं जाली बनाकर इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए जाली बनाने के बाद 1 सिलाई और उतार चुकी थी और इस तरीके से 0 नंबर गोपाल जी के लिए स्वेटर बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर स्वेटर लग रही है। तो इस तरीके से ये सिंपल सा ही डिज़ाइन डाला है लाइनिंग वाला। तो चलिए अब मैं किस तरीके से डिज़ाइन बनाऊंगी वो आप देखते रहना। ये एक फंदा बनाया वाइट कलर की ऊन से और फिर यहीं से इसको टर्न कर लूँगी इस तरीके से, और टर्न करने के बाद बनाऊंगी मैं 2 फंदे। हर सिलाई में एक एक फंदा आगे वाली सिलाई में से ले लेकर बनाती रहूँगी। अब 2 फंदों के बाद बनाऊंगी मैं 3 फंदे इस तरीके से टर्न करके, और तीसरे के बाद बनाऊंगी मैं चौथा फंदा, और चौथे के बाद किस तरीके से बनाऊंगी आप देखते रहिए वीडियो में ध्यान से, और कितना सुंदर डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। ये तीसरा फंदा मैं बना चुकी हूँ। अब की बार बनाऊंगी टर्न करने के बाद चौथा फंदा इस तरीके से, और फंदे सारे उल्टे उल्टे ही बनाने हैं क्योंकि डिजाइन उल्टे उल्टे में ही अच्छा लगता है। ये तीसरा फंदा और फिर ये चौथा फंदा बनाने के बाद फिर से टर्न कर लूँगी और फिर आगे दिखाती हूँ इस फंदे को मैं किस तरीके से बंद करूँगी। वैसे तो ये डिज़ाइन मैं पहले स्वेटर में बता चुकी हूँ, लेकिन अब की बार मैं एक एक फंदे को ले रही हूँ सिलाई में से। इससे पहले जो डिज़ाइन बताया था उसमें मैं 2-2 फंदे बना रही थी और उसमें मैंने 6 फंदों का डिज़ाइन बताया था, और ये सिर्फ 4 फंदों का डिज़ाइन है। तो इस तरीके से
2 का 1 फिर 2 का 1 करके इन चारों फंदों को बंद करने के बाद फिर आगे से एक फंदा और बंद कर दूंगी और फिर ये डिजाइन को कंप्लीट कर दूंगी। फिर आगे वाली सिलाई में से एक फंदा और लेके तो इस तरीके से इस डिजाइन को मैं कंप्लीट करूंगी। ये मैं कंप्लीट करके फिर आगे कैसे बनाऊंगी उसको देखते रहिए वीडियो में। फिर से इस डिजाइन को मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इस तरीके से लीजिए, चारों वाइट फंदों को बंद कर चुकी हूँ और लास्ट वाला एक फंदा बचा था उसमें, और दूसरी सिलाई में से ग्रे फंदा लेकर एक फंदा और बंद कर दिया वाइट वाले के साथ। और फिर मैं ये डिजाइन फिर से डालकर आपको दिखा देती हूँ। अब हमारे पास ये एक वाइट फंदा है और इसी फंदे को एक बार बनाऊंगी और यहाँ से कर लूँगी मैं टर्न। और इस फंदे को बनाने के बाद फिर दूसरी सिलाई से हम एक फंदा और ले लेंगे। इस तरीके से ये फंदे को टर्न कर लिया है। अब की बार बनाऊंगी मैं 2 फंदे, तो आप वीडियो में देखते भी रहिए। बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये इस तरीके से एक बना लिया और ये दूसरा फंदा बना लिया ग्रे वाले से वाइट में। अब ये 2 फंदे बनाने के बाद यहाँ से टर्न कर लूँगी और फिर बनाऊँगी। टर्न करने के बाद 3 फंदे इस तरीके से ये मैंने टर्न कर लिया है। और अब मैं बना रही हूँ 3 फंदे बनाऊँगी। 2 वाइट तो थे ही पहले, अब मैं बनाऊँगी तीसरा फंदा ग्रे वाली सिलाई में से लेकर। इस तरीके से ये 3 फंदे बन गए और यहाँ से इसको टर्न कर लूँगी। और ये 3 फंदे बनाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी चौथा फंदा। इस तरीके से आप वीडियो में देखते रहिए, क्योंकि जो हम डिजाइन बनाते हैं उसको आराम आराम से ही बताया जाता है। अगर फटाफट बताऊँगी तो कुछ आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये 3 फंदे बना चुकी हूँ। अब मैं बनाऊँगी ये चौथा फंदा। लीजिए, ग्रे वाली सिलाई में से मैंने चौथा फंदा वाइट वाली उनसे बना लिया है और यहीं से मैं टर्न कर दूँगी इस तरीके से। और अब मैं बनाऊंगी इन 4 फंदों को इस तरीके से, उल्टा उल्टा ही बनाना इस डिजाइन को इस तरीके से। और फिर ये 4 फंदे बनाने के बाद यहीं से टर्न कर लूँगी मैं। और अब मैं कर दूँगी इन चारों फंदों को बंद। 2 का 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1 इस तरीके से इन चारों फंदों को बंद करने के बाद ये 2 का 1 और ये 2 का 1 और ये बच गया एक फंदा। अब हम ग्रे वाला एक फंदा और लेके इस वाइट वाले के साथ बंद कर देंगे और फिर यहीं से टर्न करके फिर वाइट वाले फंदे से बना लेंगे। और इस तरीके से इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। मैं पूरी स्वेटर में इस डिज़ाइन को बना चुकी हूँ और ये लास्ट वाला फ्लावर बना रही हूँ इस तरीके से। अब मैं 2 का 1 2 का 1 करके इस डिज़ाइन को मैं पूरे को कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ कितनी सुंदर गोपाल जी की स्वेटर बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए, ये लास्ट वाला फंदा इसको बंद कर दिया था और एक्स्ट्रा ऊन को कर दूंगी कट। और जो एक्स्ट्रा ऊन स्वेटर में होती हैं उनको क्रोशिया से इधर उधर गांठ लगाकर और एक्स्ट्रा ऊन को कट कर देना है, नहीं तो स्वेटर बहुत जल्दी खुल जाती है। लीजिए, 0 साइज 1 नंबर और 2 नंबर गोपाल जी को आराम से आ जाएगी ये स्वेटर, क्योंकि ये ऊन बढ़ती बहुत है। और बहुत ही सुंदर स्वेटर बनकर तैयार हुई है गोपाल जी के लिए। आप भी अपने गोपाल जी के लिए सभी साइज की स्वेटर बना सकते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से मैं स्वेटर बनाना भी बता रही हूँ। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर गोपाल जी की स्वेटर बना सकते हैं आप भी। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।